क्या वोटर लिस्ट से नाम हटते ही किसी की नागरिकता खत्म हो जाती है? क्या चुनाव आयोग किसी को नागरिक या गैर नागरिक घोषित कर सकता है? और अगर किसी की अपील अभी भी लंबित हो तो क्या उसे सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना बंद किया जा सकता है? इन्हीं सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बेहद अहम टिप्पणी की है, जिसने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के चल रही बहस को नई दिशा दे दी है। क्या है पूरी खबर, चलिए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को साफ शब्दों में दोहराया कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हट जाना उसकी नागरिकता खत्म होने के बराबर नहीं है। अदालत ने कहा कि उसने बिहार एसआईआर मामले में पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि किसी व्यक्ति की नागरिकता तय करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है। चुनाव आयोग सिर्फ मतदाता सूची का प्रबंध करता है, नागरिकता का फैसला नहीं। बता दें आपको कि यह टिप्पणी भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने प्रसेनजीत बोस की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। इस याचिका में मांग की गई थी कि एसआईआर के दौरान जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं उनकी अपील सुनने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और आसान बनाया जाए। सुनवाई के दौरान वहीं आपको बता दें कि याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने अदालत को बताया कि इस समय 19 अपीलीय ट्रिब्यूनलों के सामने लगभग 34 लाख अपीलें लंबित हैं। इनमें से 2 ट्रिब्यूनलों के जज इस्तीफा दे चुके हैं। अब तक केवल लगभग 38,000 अपीलों का ही निपटारा हुआ है और इनमें से करीब 70% मामलों में अपील स्वीकार की गई है। यानी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनकी अपील अभी भी विचाराधीन है। याचिकाकर्ता ने अदालत का ध्यान इस ओर भी दिलाया कि अपीलें लंबित होने के बावजूद पश्चिम बंगाल सरकार ने वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस, अन्नपूर्णा योजना और अन्य सरकारी सुविधाओं से वंचित करने संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं। इतना ही नहीं, कई लोगों को जाति प्रमाण पत्र भी नहीं दिए जा रहे हैं। इस पर जस्टिस जयमाला बागची ने साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बिहार एसआईआर फैसले में पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि चुनाव आयोग नागरिकता तय करने वाली संवैधानिक संस्था नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का नाम संदिग्ध नागरिकता के आधार पर हटाया जाता है तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वह मामला केंद्र सरकार के पास नागरिकता कानून के तहत निर्णय के लिए भेजे। जब तक केंद्र सरकार इस पर अंतिम फैसला नहीं करती है तब तक उस व्यक्ति की नागरिकता का दर्जा बना रहता है। जस्टिस बागची ने कहा कि चुनाव आयोग का अधिकार केवल वोटर लिस्ट तक सीमित है। वह किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल करने या हटाने का फैसला कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उस व्यक्ति की नागरिकता अपने आप समाप्त हो गई। अदालत ने कहा कि उसके फैसले में यह व्यवस्था पहले ही स्पष्ट कर दी गई है। हालांकि वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने अदालत से कहा कि जमीनी स्तर पर स्थिति बिल्कुल अलग है। लाखों लोग जिनकी अपील अभी भी लंबित है, उन्हें नागरिकों को मिलने वाली कई सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शायद अदालत को भी यह अंदाजा नहीं था कि एसआईआर के बाद लोगों को केवल वोट देने के अधिकार से ही नहीं बल्कि दूसरी सरकारी योजनाओं से भी बाहर किया जाने लगेगा। उन्होंने अदालत को बताया कि जब 34 लाख अपीलें लंबित हैं और अब तक के आंकड़े बताते हैं कि 70% अपीलें स्वीकार हो रही हैं, तो ऐसे में अपील लंबित रहने तक लोगों को योजनाओं से वंचित रखना न्याय संगत नहीं कहा जा सकता है। सुनवाई के दौरान आपको बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी सुझाव दिया कि अगर किसी व्यक्ति के पास वैध भारतीय पासपोर्ट है तो उसे नागरिकता का मजबूत प्रमाण माना जाना चाहिए। उन्होंने अपील प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ठोस व्यवस्था बनाने की भी मांग की। फिलहाल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली अन्य याचिकाओं के साथ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। दरअसल आपको बताएं कि इस याचिका में केवल अपील प्रक्रिया आसान बनाने की ही मांग नहीं की गई है। याचिकाकर्ता चाहते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी अपील की सुनवाई की सुविधा मिले। सुनवाई का नोटिस कम से कम 7 दिन पहले दिया जाए, सभी अपीलों के निपटारे के लिए तय समय सीमा बनाई जाए और नगर निगम तथा नगर पालिका क्षेत्रों के मामलों को प्राथमिकता दी जाए। याचिका में यह भी मांग की गई है कि फॉर्म 6 और फॉर्म 7 से जुड़े विधानसभा क्षेत्रवार आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं। कितने आवेदन आए, कितने स्वीकार हुए, कितने खारिज हुए और कितने मामले अभी भी लंबित हैं, इसकी पूरी जानकारी जनता के सामने लाई जाए। साथ ही चुनाव आयोग से यह भी कहा गया कि एसआईआर प्रक्रिया के लिए तैयार की गई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी सार्वजनिक की जाए और नियमित बुलेटिन जारी कर यह बताया जाए कि कितनी अपीलें सुनी गई और कितनों का निपटारा हुआ है। यानी अब यह मामला केवल वोटर लिस्ट तक सीमित नहीं रह गया है,
सवाल अब यह है कि क्या किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटते ही उसके बाकी नागरिक अधिकार भी प्रभावित हो सकते हैं? क्या अपील लंबित रहने के दौरान सरकारी योजनाओं से वंचित करना उचित है? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर चुनाव आयोग नागरिकता तय करने वाली संस्था नहीं है तो फिर जमीनी स्तर पर लोगों को नागरिकता से जुड़े लाभ क्यों नहीं मिल रहे हैं? इन्हीं सवालों के जवाब अब आने वाली सुनवाई में तलाशे जाएंगे। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या वोटर लिस्ट से नाम हटने तक ही कार्रवाई सीमित रहनी चाहिए या फिर सरकारी योजनाओं पर भी इसका असर पड़ना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।